आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए साइंस का एक और मॉक टेस्ट। अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके उनको भी देखिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जो हमारा ये बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या फिर नहीं है। बेसिकली चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को बताता है। तो वो क्या काम करता है, यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या फिर अनचार्ज है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, अगर यहाँ पे क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है और बीच में न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है पूरे सेल में। ठीक है, क्या होगा, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, बी। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, बी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इनमें से ये बताना है कि स्पेशल प्लास्टिक कौन सी होती है जिसपे वाटर और ऑयल जो है वो दोनों स्टिक नहीं होते, मतलब चिपकते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन स्टिकिंग कुकवेयर्स में जिस प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, टेफ्लॉन का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स में जिसमें जो ऑयल है और वाटर है वो चिपकता नहीं है। ठीक है, जो सरफेस होता है कुकवेयर्स का उसमें। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, टेफ्लॉन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ कुकवेयर्स बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू हीट। इनमें से ये बताना है किस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं जो कुकिंग हैंडल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं उसमें, क्योंकि वो क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन में से बताना है कौन सा जो फाइबर है, ठीक है, वो हीट रेजिस्टेंट होता है। तो हीट रेजिस्टेंट का मतलब जिसपे हीट का इफेक्ट ना पड़े, हमें हीट जो है वो फील ना हो। जैसे कोई भी कुकवेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुकर हो गया या फिर और भी कुकवेयर्स होते हैं, तो उसमें जो हैंडल होता है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस पे लगा हुआ होता है। ठीक है, जो प्लास्टिक होती है उसमें हमें हीट फील नहीं होती। तो वो किससे बना होता है यहाँ पे, मेलामाइन से। ठीक है, मेलामाइन जो है वो हैंडल्स के लिए यूज करते हैं जिससे कि हमें हीट जो है वो फील ना हो। ये क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, ये ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द केमिकल नेम ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनिट प्रेजेंट इन पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का क्या बताना है, केमिकल नेम, और इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है, तो पॉलिएस्टर को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा इसका, पॉली प्लस एस्टर। ठीक है, ये क्या होता है, फ्रूट लाइक स्मेल्स होती है इसमें। अब जो एस्टर है और पॉलीएस्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एस्टर क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एस्टर। तो याद रखना रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, पॉलीएस्टर में एस्टर की रिपीटिंग यूनिट होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो वूल को प्रोड्यूस नहीं करता या फिर वूल प्रोडक्शन के लिए यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे वूली डॉग, वूली डॉग है तो उसपे वूल होगी। यहाँ पे गोट, ठीक है, गोट भी वूल प्रोड्यूस करती है, याक भी प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे शिप भी जो है वो वूल प्रोड्यूस करती है। लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे, नॉट यील्ड वूल, मतलब जो वूल के प्रोडक्शन में यूज नहीं होता, जिससे प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, डॉग्स जो होते हैं उनकी जो वूल है वो उसको हम यूज नहीं करते। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वूली डॉग। वूली डॉग जो है जिससे वूल का प्रोडक्शन नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल सॉइल इनटू सैंड। मतलब ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें जो फर्टाइल सॉइल होती है वो किस में बदल जाती है, यहाँ पे सैंड में। क्या होता है, फर्टाइल सॉइल सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो, जब वहां पे किसी भी एक एरिया में प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे,
ठीक है, प्लांट्स नहीं है, और जो फर्टाइल सॉइल है वो किसी भी रीजन की वजह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे वो वहां पे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। अगर हम बात करें बेसिकली, अगर फॉरेस्ट नहीं है, वहां पे ट्रीज नहीं है, तो सॉइल को पकड़ने के लिए वहां पे कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती है वो सॉइल को बांध के रखती है। ठीक है, क्या करती है, वो बांध के रखती है, जिससे सॉइल जो है वो लूज नहीं होती। अगर सॉइल लूज हो जाएगी तो वो क्या होगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, सैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, डेजर्टिफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कंट्रोल्स द बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। देखो एडोलेसेंस के टाइम पे, मतलब कि एडोलेसेंस जब होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉडी चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमारी जो बियर्ड निकल आती है, या फिर जो चेस्ट है वो ब्रॉड हो जाते हैं, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। तो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, और देखो उसके साथ साथ हमारी जो बॉयज है वो भी चेंज हो जाती है, मेल्स और फीमेल्स की बॉयज। ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक सर्टेन एज के बाद, जो कि क्या होती है, एडोलेसेंस। वो किसकी वजह से होता है, वहां पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी चेंजेस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन दे रखते हैं यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल्स में होते हैं, ईस्ट्रोजन फीमेल्स में, मेनोपॉज जो होता है वो फीमेल्स में होता है, और जो हार्मोन्स होते हैं वो दोनों में ही रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी चेंजेस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो याद रखना, इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी चेंजेस के लिए एडोलेसेंस की एज में। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पे, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सिक एसिडिक एसिड इज यूज्ड एज। जो डाइक्लोरोफेनॉक्सिक एसिडिक एसिड होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। देखो ये किस लिए यूज किया जाता है, जो वीड्स होते हैं, ठीक है, वीड्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्या, वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड ग्रास डेवलप हो जाती है, ग्रो हो जाती है हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड में, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि अगर वो ग्रो हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जो हमारी क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो वीड्स होते हैं उसको क्या करने के लिए, यहाँ पे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वीडिसाइड। वीडिसाइड का क्या है, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वीडिसाइड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अ पेंडुलम ऑसिलेट 60 टाइम्स इन 6 सेकंड। पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है 60 टाइम्स 6 सेकंड में। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो याद रखना, अगर तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाए या फिर टाइम पीरियड पूछा जाए तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, उसी से तुम ये कर सकते हो, और एक रिलेशन याद रख लेना। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और अपॉन क्या होता है यहाँ पे, टाइम टेकन, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले से इजीली तुम्हारे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, 60 जो दे रखा है वो क्या है, टाइम, ठीक है, 60 टाइम ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे टाइम नहीं है, 60 टाइम वो रिवॉल्व मतलब कि वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। और कितने टाइम में, यहाँ पे 6 सेकंड में। तो हम इससे जब इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे 10, ठीक है, और 10 क्या है यहाँ पे, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। कितना, 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन। देखो यहाँ पे 1 या जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड होगा। तो वो क्या करते हैं, बस रिवर्स कर देते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा क्या निकल आता है, रिलेशन निकल आता है। तो याद रख लेना, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। तो इसका कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इन द रेटिना ऑफ द आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड। देखो जो रेटिना होता है, यहाँ पे रेटिना क्या होता है, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है,
मतलब लाइट हमारे आईज में एंटर करती है और जिस जगह इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना के पास ही क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहां पे कोई भी सेंसरी नर्व नहीं होती, ऑप्टिकल नर्व नहीं होते, या फिर वहां पे सेंसरी सेल्स नहीं होते, तो वहां पे कोई भी इमेज वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट। इसमें कोई भी सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, बी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। लाइट ईयर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो लाइट ईयर होते हैं उसको हम किस चीज के लिए एक्सप्रेस करते हैं, तो वो डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, स्पीड के लिए। टाइम के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे बेसिकली सेकंड्स का यूज करते हैं। ठीक है, टाइम के लिए सेकंड्स, मतलब कि टाइम को एक्सप्रेस करते हैं सेकंड्स में। और जो डिस्टेंस है उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, अगर हम बात कर रहे हो यहाँ पे स्पेस के बारे में। किस चीज के बारे में, स्पेस। ठीक है, स्पेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये करते हैं हम लाइट ईयर्स में। किसमें, लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स में हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, स्पीड को हम क्या करते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में हम एक्सप्रेस करते हैं। डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लाइट ईयर्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम क्या करें, प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेंगे। प्लेन मिरर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री का। ठीक है, कितना दे रखा है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम, नॉर्मल, इसको रिफ्लेक्टेड रे और इसको इंसिडेंट रे। अब ये जो एंगल होगा, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब हमें पता है एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, एंगल आई और एंगल आर को सम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। कितना दे रखा है, 90 डिग्री का। अब क्या करें हम यहाँ पे, इन दोनों का जब हम सम करेंगे, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों को हम क्या मान लेते हैं, एंगल आई मान लेते हैं। एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, टू एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री, और इससे निकल के आ जाएगा हमारा एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, कितना निकल के आएगा यहाँ पे, 45 डिग्री निकल आएगा। ठीक है, और एंगल आर भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल आई कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 45 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। याद रखना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अर्थ किधर से कहाँ की तरफ रोटेट करती है। हमें पता है जो सन है, ठीक है, वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट की तरफ जाता है। वेस्ट में क्या होता है, डूब जाता है। तो ये सन डूबता क्यों है, ठीक है, मतलब कि सन तो कभी मूव नहीं कर रहा, सन अपनी जगह पे, अर्थ ही तो रिवॉल्व करती है, सन कह रहा हूं। तो जो सन है, सन का जो मूवमेंट है वो अपीरेंट मूवमेंट दिखाई देता है, मतलब लगता है कि जो सन है वो मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जगह अर्थ मूव कर रही होती है और उल्टी डायरेक्शन है। तो मतलब कि अर्थ कहां से कहां मूव करेगी, वेस्ट टू ईस्ट। हमें लगता है सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि जो अर्थ है वो किधर से किधर रिवॉल्व करती है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following mammal was cloned successfully and born on 5th July 1996? यहाँ पे क्लोन बनाया गया था, ठीक है, क्या किया था, क्लोन बनाया था, सक्सेसफुली क्लोन बनाया गया था। और वो कौन सा मैमल था, इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो मैमल था वो क्या था, शिप, और जिस क्लोन का वो बनाया गया था, ठीक है, उसका नाम था डॉली शीप। ठीक है, क्या था, डॉली शीप। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, शीप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन, जो वर्ल्ड का सबसे पहला ऑयल वेल खोदा गया था, ठीक है, ड्रिल किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था यहाँ पे यूएसए में। ठीक है,
कहाँ पे, यूएसए में, और यूएसए में कहाँ पे, ये पेंसिल्वानिया में। तो इसको याद रख लेना, वर्ल्ड का जो फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया गया था यूएसए में पेंसिल्वानिया में। तो इसका जो ऑप्शन है 16 का ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच वन इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से किसकी वजह से, जो वायरस की वजह से डिजीज होती है, इनमें से कौन सी डिजीज वायरस की वजह से होती है। तो वायरस की वजह से कौन सी होती है, देखो अगर क्या करता है, कोई भी डॉग बाइट कर लेता है, मतलब काट लेता है, तो उसमें क्या उसकी वजह से क्या होता है, रेबिस। रेबिस जो है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। किसकी वजह से, वायरस की वजह से। तो याद रखना, तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे, बी, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है, रेबिस। रेबिस किसकी वजह से होता है यहाँ पे, वायरस की वजह से। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज आल्सो नोन एज, जो वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमंस में उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है लार्नेक्स जो है वो क्या होता है, ह्यूमन वॉइस बॉक्स को ही बोला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन, ह्यूमन जो है वो किस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज का जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको ह्यूमन जो है वो सुन सकते हैं, इजीली हियरेबल होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन सी रहने वाला है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अबव है, 15,000 हर्ट्ज ही दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, जो मोस्ट डक्टाइल मेटल है वो कौन सा है। तो यहाँ पे मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है वो गोल्ड होता है। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को एक्सपेंड करते जाए तो वो 1 किलोमीटर तक पतली लाइन बना सकता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते जाए, मतलब स्ट्रेच करते जाए, तो वो क्या होता है, गोल्ड जो है वो 8 किलोमीटर तक एक्सपेंड हो सकता है। और डक्टिलिटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जब हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, किसी भी मेटल को स्ट्रेच करते हैं, तो वो क्या हो जाए, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, सी। सी क्यों रहने वाला है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, अ मीटेरॉइड बर्न अप ऑन एंटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो मीटेरॉइड होता है वो एंटर करता है तो वो जलने क्यों लगता है, ठीक है। क्या उसको किसी से जलन होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो जलता किस वजह से है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेवरल लेयर्स होती है, क्या होती है यहाँ पे, सेवरल लेयर्स होती है। जब वो एंटर करता है तो यहाँ पे क्या होता है, एयर है। एयर क्या लगाते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन लगाती है, ठीक है। एयर फ्रिक्शन, जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, जिसके अंदर एयर भी आती है। तो क्या करते हैं, ड्रैग फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो मीटेरॉइड है वो बर्न होने लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, एक्सेसिव फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, मीटेरॉइड बर्न होने लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट at a distance of 1.5 मीटर in front of a plane mirror, एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई क्या है, प्लेन मिरर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जिसकी जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द मिरर कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5, और उतनी ही पीछे क्या होगी, उसकी इमेज बनेगी कितनी, 1.5 मीटर। तो जब हम क्या, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 3 मीटर, कितना होगा 3 मीटर। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, क्योंकि इधर से 1.5 चले फिर इधर से और 1.5 चले तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23, अ मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004, द मेन कॉज ऑफ दिस सुनामी वाज। देखो मेन कॉज क्या था, जो सुनामी आई थी, ठीक है, 2004 में, 26 दिसंबर 2004 में, उसका मेन कारण क्या था। तो जो मेन कारण था वो क्या था, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है, देखो सुनामी जब भी आती है
ठीक है, समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है उसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अब जिसकी वजह से क्या हुआ था 2004 में, क्या हुआ, जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, ठीक, किसमें आई थी, इंडियन ओशन में। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25, सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर से किस में बदल जाता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, एसिड, अगर ये क्या होता है ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेड, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, क्योंकि एसिड जो होते हैं, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं उसमें तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहीं पे रेड से किस में हो जाए, ब्लू में, तो वो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो बेस होगा, ठीक है, क्या होगा, वो बेस होगा। तो एसिड और बेस का याद रख लेना क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, रेड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, पॉलिएस्टर इज अ कैटेगरी। देखो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, ऑप्शन और ऑप्शन चेंज कर दिए यहाँ पे कुछ, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है जो पहले दे रखा था, ठीक है, जो पहले हमने किया था। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताना, ठीक है, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इसको याद रख लेना, कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है कान्हा नेशनल पार्क, तो इसको याद रख लेना। इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड सच एज डैश एंड डैश आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन, कौन कौन सी ऑक्साइड होती है नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होती है, एसिडिक रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो याद रखना इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29, क्रॉप आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन, ठीक है, फर्स्ट रेन इन जुलाई में जो आती है उसके साथ ही क्या करते हैं यहाँ पे, कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं। देखो फर्स्ट वीक ऑफ द मॉनसून या फिर ऑनसेट ऑफ मॉनसून हम क्या करते हैं, खारिफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, खारिफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस मॉक टेस्ट के। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30, द डार्क ब्राउन एंड विस्कस क्रूड ऑयल विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉल स्मेल इज नोन एज, देखो डार्क एंड विस्कस क्रूड ऑयल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेट्रोलियम, क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। और इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम जो होता है इसका ब्लैक गोल्ड, ठीक, क्या होता है, ब्लैक गोल्ड। और इसका एक और नाम होता है पेट्रा, ठीक है, मतलब इसका पेट्रोलियम का क्या होता है, पेट्रा का मतलब रॉक, ठीक है, और जो ओलियम होता है, ठीक है, ओलियम का मतलब होता है यहाँ पे ऑयल। तो इसको हम क्या किस नाम से और जानते हैं, रॉक ऑयल के नाम से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। ये जो वीडियो है वो हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है AMU 9th एंट्रेंस के लिए। आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत कमेंट किया है, तो आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और आगे भी ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कमेंट करके बता देना, या फिर हमारे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको आगे एकेडमिक का पढ़ना है तो हमारा जो दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस 2.0, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंट्रेंस वाला ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको जो भी PDF PPT चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे आती रहती है, तो इसको भी ज्वाइन करना। अगर आपको हमारा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको विजिट करना है, वहां पे विजिट करके देख सकते हैं, वहां पे भी एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पड़ी हुई है। और आपको अगर ये PPT चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये PPT मिल जाएंगी। और इन सब की जो लिंक है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। और ये जो वीडियो वो हमारी आखिरी वीडियो रहने वाली है, तो आपने जितना भी प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।